नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अभी तक पुराने पार्ट्स को, एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए, ताकि आपके एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर डोज, PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक वहां पे आपको मिलती रहती है। ये सेशन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा पहला पॉइंट है, यंग रूमिनेंट्स हैव 20 टेम्पररी टीथ, एडल्ट रूमिनेंट्स हैव 32 परमानेंट टीथ। मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बोल रहा है कि जो युवा पशु होते हैं, रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उनमें 20 अस्थायी दांतों की संख्या होती है, जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और जो एडल्ट होते हैं रूमिनेंट्स, या यंग भी इनको बोल सकते हैं, ये उनमें 32 परमानेंट टीथ होते हैं, यानी कि उनमें 32 जो होते हैं स्थायी दांत होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं या यंग रूमिनेंट्स होते हैं, उनमें 20 अस्थायी दांत होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं, जबकि परमानेंट टीथों की जो संख्या होती है वो होती है 32। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। सेकेंड है हमारा स्किम मिल्क। क्या होता है जानते हैं। फैट इज रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन स्किम्ड मिल्क, फैट कंटेंट इज रिड्यूस टू 0.5 to 2%। मतलब कि स्किम मिल्क क्या होता है कि कोई भी एक साधारण जो दूध होता है, चाहे गाय का चाहे भैंस का, उसमें से हम फैट को, वसा को हम निकाल देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक फोर्स होता है, एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा, मतलब कि दूध में से वसा को निकाल लेना। उसके बाद जो दूध बचता है उसको हम स्किम दूध कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो वसा जो रहती है उसको 0.5% से 2% तक, मतलब 0.5 से 2% तक हम फैट कंटेंट को कम कर देते हैं दूध में से, ठीक है। क्लियर हुआ। स्किम मिल्क से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है आपका एवोपोरेटेड मिल्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाष्पीकृत दूध। ये क्या होता है। दिस इज़ द मिल्क फ्रॉम विच अबाउट 50 to 60% ऑफ द वाटर हैज़ बीन एवोपोरेटेड। मतलब कि ऐसा दूध या मिल्क जिसमें से 50 से 60% तक हम उसके पानी को रिमूव कर देते हैं, पानी को दूध से सुखा दिया जाता है, तो उस दूध को हम बाष्पीकृत दूध या एवोपोरेटेड मिल्क कहते हैं। फिर है हमारा स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। ये भी पूछा जाता है। मीठा संघनित दूध, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या होता है जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्ट इज प्रिवेंटेड बाय प्रिजर्वेशन एक्शन ऑफ शुगर। द प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम पास्चुराइज्ड मिल्क दैट इज कंसनट्रेटेड एंड स्वीटेंड विथ सुक्रोज, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पास्चुराइज जो मिल्क होता है, ठीक है, मतलब कि पास्चुराइजेशन मतलब जिसमें से हम दूध में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें जब हम पास्चुराइज जो मिल्क होता है उसमें अगर हम शक्कर को या शुगर को ऐड कर देते हैं, कोई भी मिठास को हम उसमें डाल देते हैं, ताकि जो उसका जो प्रिजर्वेशन लाइफ है और उसकी बढ़ाया जा सके, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन ना होने पाए। और जब हम शक्कर मिला देते हैं तो उसको हम स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं, ठीक है, मीठा संघनित दूध कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो शुगर का कंसंट्रेशन रखते हैं वो कितने प्रतिशत रखते हैं। तो यहाँ पे जो शुगर का कंसंट्रेशन होता है स्वीट एंड मिल्क में, वो 65% होता है। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। फिर है मिल्क पाउडर।
ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं दूध चूर्ण कहते हैं जिसको, ठीक है। ये कैसे बनता है? नॉन फैट ड्राई मिल्क पाउडर इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम फ्रेश पास्चराइज्ड से, मतलब कि दूध को सुखा देते हैं, सुखाने के बाद जो पाउडर के रूप में बनता है, ठीक है, नॉन फैट ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है, उसी को हम मिल्क पाउडर या फिर दुग्ध चूर्ण कहते हैं। पास्चराइज मतलब वही है कि किलिंग ऑफ पैथोजन, या फिर जो पैथोजन होते हैं उनको इनएक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूध पाउडर हो गया। फिर आपका स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, ये क्या है? इन स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क द फैट कंटेंट इज मेंटेन एट 4.5% एंड SNF एट 8.5%। स्टैंडर्डाइज जो दूध होता है उसमें मतलब कि इस तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है कि उसमें जो वसा की मात्रा है वो 4.5% तक रखी जाती है या होना चाहिए, और SNF यानी वसा रहित जो ठोस होते हैं, सॉलिड नॉट फैट्स जो रहते हैं, उसमें 8.5% तक तो होना चाहिए, ठीक है। इनमें ये कंटेंट का पूछता है कि स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है और SNF कितना होता है, इसलिए यहाँ पे इसको बताया गया है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं बटर की। बटर यानी हिंदी में जिसको मक्खन कहते हैं हम, ठीक है। तो क्या है? द फैट कंटेंट ऑफ बटर इज जनरली अबाउट 80%। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछता है, जब बटर से अगर क्वेश्चन आता है मक्खन से, तो ये पूछता है कि मक्खन में जो वसा होती है या जो फैट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फैट कंटेंट जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है। तो जो मक्खन होती है उसमें 80% तक वसा या फैट पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बटर इज़ मेड फ्रॉम स्वीट और सोर क्रीम, मतलब कि जो मक्खन होता है वो हम मीठी क्रीम से भी बनाते हैं और हल्की सी खट्टी सोर क्रीम से भी हम उसको बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि दोनों क्रीम से बना सकते हैं, हाँ दोनों क्रीम से बना सकते हैं। बटर को, मक्खन को स्वीट क्रीम और सोर क्रीम दोनों से बनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर है चीज़। चीज़ यानी पनीर, इसको हम प्रोटीन के कोगुलेशन से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, चीज़ इज़ मेड ऑफ केसिन या प्रोटीन, चीज़ को केसिन प्रोटीन से बनाते हैं। अलग अलग टाइप के पनीर होते हैं, याद होगा। फिर हम बात करते हैं घी की। घी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। घी क्या है? घी इज़ क्लेरिफाइड बटर फैट प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउ और बफेलो मिल्क, फैट कंटेंट 99.5% एंड मॉइस्चर 0.5%। मतलब कि जो घी होता है वो भी मक्खन से तैयार किया जाता है, गाय के दूध से या भैंस के दूध से, ठीक है, ये तो सबको पता है। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पूछता है कि घी में कितने प्रतिशत तक वसा या फैट कंटेंट होता है। तो आपको इसको एग्जैक्ट याद रखना है, 99.5% इसमें वसा होता है, फैट होता है, और मॉइस्चर पूछे तो 0.5% इसमें मॉइस्चर होता है घी के। फिर हम बात करते हैं फील्ड मिल्क की। फील्ड मिल्क क्या होता है? होमोजेनाइज्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल एंड नॉन फैट मिल्क सॉलिड्स एंड बटर। मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल से प्रिपेयर किया जाता है, होमोजेनाइज मतलब एक जैसा होता है, समांगीकृत प्रोडक्ट जिनको हम कहते हैं होमोजेनाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से और नॉन फैट मिल्क सॉलिड्स और बटर को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसको हम फील्ड मिल्क कहते हैं, ठीक है। तो जब भी फील्ड मिल्क की डेफिनेशन आएगी या पूछा जाएगा तो वहाँ पर रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पे इसका बताना ज़रूरी था। दूसरा है फैट कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 3%। मतलब इसमें जो फील्ड मिल्क है, फील्ड मिल्क जो है उसमें 3% से कम वसा की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जबकि इसमें जो SNF है यानी वसा रहित ठोस जो है, सॉलिड नॉट फैट, वो 8.5% तक होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।